सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। संस्कृत व्याकरण के कारक प्रकरण पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसी संदर्भ में अपादान कारक पर आज आपके सामने मैं कुछ और सूत्रों की व्याख्या करूंगी। अपादान कारक का पहला सूत्र ध्रुवम अपाये अपादानम, इस पर पिछले व्याख्यान में मैंने आपके साथ चर्चा की थी और इसका अर्थ और इसके उदाहरणों से मैंने आपके सामने इस सूत्र को स्पष्ट किया था। अब इस सूत्र के संबंध में कुछ और विशेष बातें हैं जिनके विषय में मैं आपके सामने रखूंगी, और वो सबसे पहले महाभाष्यकार ने इस विषय में क्या कहा है इस संदर्भ में ये आपके सामने पंक्तियां हैं। महाभाष्य में कहा ध्रुव ग्रहणम किमर्थम। इससे पूर्व भी हम कर चुके हैं कि ध्रुव का प्रयोजन यहाँ पे क्या है, और ध्रुव का अर्थ बताते हुए मैंने आपको बताया था कि ध्रुव का अर्थ यहाँ पे ये नहीं समझना चाहिए कि जो अचल हो, मतलब शारीरिक रूप से वो हिलता जुलता ना हो, ये ध्रुव का अर्थ नहीं होता है। ध्रुव का अर्थ होता है जो कि अवधिभूत हो, स्थिर हो, कि वही है। जैसे मैं अभी आपको स्पष्ट करूंगी, लेकिन अभी मैं महाभाष्यकार के मत को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। महाभाष्यकार ने कहा ध्रुव ग्रहणम किमर्थम, ध्रुव ग्रहण करने का क्या प्रयोजन है, क्यों किया सूत्र में ध्रुव का ग्रहण। तो इसका उदाहरण है जैसे ग्रामाद आगच्छति शकटेन। ग्रामाद आगच्छति, ग्राम से आता है किससे, शकट पर, शकट से गांव में आता है, गांव से आता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शकट भी यदि हम ये देखें कि शकट पर बैठकर या शकट के द्वारा गांव से आता है, तो यहाँ पे अपाय जो कि विश्लेष है वो शकट में भी तो है। अपाय में शकट का भी तो सहयोग है। यदि शकट नहीं होती तो वो ग्राम से कैसे आता। लेकिन शकट ध्रुव नहीं है, अर्थात अवधि नहीं है। अवधि क्या है, ग्राम। अवधि का अर्थ होता है कि जहां से अपाय हो रहा है, तो अपाय तो ग्राम से हो रहा है और शकट हेतु है। इसलिए यहाँ पे शकट जो है वो साधन होने के कारण इसमें तृतीया भक्ति का प्रयोग है, करण है, साधक तमम करणम। लेकिन यदि ध्रुव ना होता तो अपाय शकट में भी अपाय का जो है वो लागू हो जाता और ग्रामात में भी हो जाता, क्योंकि ग्राम से आया है, शकट के द्वारा आया है, तो शकट भी अपाय में सहायक हो सकती है। लेकिन महाभाष्यकार ने कहा कि न तदस्ति, उनका मानना है कि ध्रुव ग्रहण करने का ये प्रयोजन नहीं है। क्यों नहीं है, उन्होंने कहा कर्ण संज्ञात्र बाधिका भविष्यति। यहाँ पर इसमें ध्रुव ग्रहण से ये प्रयोजन नहीं है, क्योंकि यदि हम इसे कर भी देते हैं, यदि प्राप्त भी होती है अपादान संज्ञा, तो आगे आने वाले सूत्र जो हैं, जो कि अपवाद के रूप में माने जाते हैं और आ कडारा दे का संज्ञा होती है, तो यहाँ पे करण संज्ञा जो है, जो बाद में आता है, साधक तमम करणम सूत्र, वो इसका बाध कर देगी। साधक तम होने के कारण यहाँ पे शकट की अपादान ना होकर फिर करण संज्ञा हो जाएगी, और करण होने के कारण इसमें तृतीया हो जाएगी। इसलिए ध्रुव ग्रहण का प्रयोजन ये नहीं है, ये महाभाष्यकार का मत है। अब दूसरा उदाहरण है ग्रामाद आगच्छन कंस पात्र्याम पाणिनौदकम भुंक्ते इति। तो देखिए वो एक और प्रयोजन है, ध्रुव ग्रहण करने का प्रयोजन ये क्या है, तो अत्राप्यधिकरण संज्ञा बाधिका भविष्यति। अब यहाँ यदि हम ये कहें कि ग्रामाद आगच्छन, गांव से आता हुआ, कंस पात्र्याम, कांसे के पात्र में, पाणिना ओदनम भुंक्ते, हाथ से ओदन भात को खाता है। तो यहाँ पे देखिए कंस पात्री जो है, कंस पात्र, ये भी तो अपाय में सहायक है। जो गांव से आ रहा है और कंस पात्र में जो है ओदन डालकर खा रहा है, तो ये ओदन कंस पात्री से निकल रहा है, तो अपाय हो रहा है। तो यदि ध्रुवम ना होता तो यहाँ पर कंस पात्र्याम की भी, कंस पात्री की भी अपादान कारक संज्ञा होती, और इसमें पंचमी भक्ति का प्रयोग यहाँ भी हो जाता। तो इस प्रयोजन को भी महाभाष्यकार ने जो है नकार दिया, और उन्होंने कहा अत्राप्यधिकरण संज्ञा बाधिका भविष्यति। मान लीजिए यहाँ पर भी अगर अपादान कारक संज्ञा प्राप्त होती है, तो आगे आने वाला सूत्र अधिकरण संज्ञा करने वाला आधारो अधिकरणम, उससे इसका बाध हो जाएगा। इसलिए ध्रुव का प्रयोजन, ध्रुव के प्रयोजन ये नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या कहा, कहाँ है ध्रुव का प्रयोजन,
तो ध्रुवम कहने के कारण इदम तरही वृक्षस्य पर्णम पतति। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ का वृक्षस्य पर्णम पतति, वृक्ष का पत्ता गिरता है। देखिए यहाँ पर जो पत्ता है उसका वृक्ष के साथ संबंध के रूप में दिखाया गया है, ना कि वृक्ष को उसके अपाय का कारण बताया है। तो वृक्ष और यहाँ पे कारक नहीं है, यहाँ संबंध है और संबंध को कारक नहीं मानते हैं। तो इसलिए यहाँ पर यदि ध्रुव ग्रहण ना होता तो वृक्ष की भी अपादान संज्ञा हो जाती। ध्रुव ग्रहण करने से वृक्ष यहाँ पे कारक नहीं है और अवधिभूत कारक नहीं है, तो इसलिए, और अपाय इसमें उस प्रकार से कारक के रूप में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर वृक्षस्य पर्णम पतति, इसमें वृक्षस्य में वृक्ष में अपादान संज्ञा होकर पंचमी ना हो जाए, इसलिए ध्रुवम ग्रहण किया गया। ये महाभाष्यकार के अनुसार है। अब यहाँ पे देखिए काशिका टीका में भी इस सूत्र के संबंध में कहा, अथ क्रियमाणे अपि ध्रुव ग्रहणे एकस्मात् न भवति। अब काशिका टीका न्यास में उन्होंने एक प्रश्न उठाया कि अच्छा, अथ क्रियमाणे अपि ध्रुव ग्रहणे, अब ध्रुव ग्रहण करने पर भी जो है एकस्मात् न भवति, ये उदाहरण दिया कि इस उदाहरण में अपादान कारक क्यों नहीं हुआ। जैसे धनुषा विद्यति थी, धनुष से विद्यति में बेंधता है या उस पर वार करता है, तो धनुष से मारता है। तो यहाँ पे धनुषा में तृतीया भक्ति क्यों हुई है, तो इसके लिए कहा अत्र शराणाम अपायम प्रति अवधि भावेन धनुषा साधकतमत्वम। तो यहाँ पर क्यों नहीं हुई है, क्योंकि धनुष से बाण अलग होता है और फिर बेंधता है, तो यहाँ पे अपाय है और धनुष अवधिभूत भी है, फिर भी धनुष की अपादान कारक संज्ञा नहीं हुई है। तो इसका क्या कारण है, ये प्रश्न उठाया गया काशिका में। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ शर जो है वो अपायम प्रति अवधि भावेन, तो शराणाम अपायम प्रति, देखिए अपाय के प्रति अवधिभूत कौन है, शर, बाण, न कि धनुष, और धनुष उसका साधकतम है, किसका, जो है बाणों के जो है ना बेंधन का जो साधकतम है वो धनुष है, और अपाय जो है वो शराणाम शरों का हो रहा है, और इसलिए अवधि जो है वो शर है, और धनुष साधकतम होने के कारण इसकी करण संज्ञा होने के कारण तृतीया है। तो यहाँ धनुषा नहीं होगा, तो धनुषा ही होगा। अब मैंने आपके सामने अपादान के विषय में बताया, और ये बताया कि अपादान में ध्रुव का क्या अर्थ है। तो ध्रुव का अर्थ बताते हुए यदि हम ध्यान से देखें तो ध्रुव का अर्थ ये नहीं है कि वो ध्रुव जो कि मतलब शारीरिक रूप से ध्रुव हो, फिजिकली ध्रुव हो। ध्रुव का मतलब है कि निश्चित रूप से वो अवधिभूत हो, वो निश्चित हो, जहां से अपाय हो रहा है वो निश्चित रूप से वहीं से अपाय होना चाहिए। तो अपाय में जो ध्रुव होता है, अपाय यहाँ से होना ही होना है, वही ध्रुव कहलाता है और उसी की अपादान कारक संज्ञा होती है। एक बात और जो मैं इस सूत्र के संबंध में आपसे कहना चाहती हूँ वो ये है कि सूत्र में जो अपाय शब्द का प्रयोग किया गया, अपाय का अर्थ होता है विश्लेष। तो यहाँ पे विश्लेष, यदि हम एक उदाहरण आपके सामने रखें कि वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, तो यहाँ पे जो पतन क्रिया है उसमें विश्लेष जो है वो वृक्ष से हो, वृक्ष में भी है और पत्ते में भी है। देखिए पत्ते में भी तो विश्लेष है, पत्ता भी तो वृक्ष से अलग हो रहा है, पत्रम, और वृक्ष में भी विश्लेष है, वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए अपाय जो है वो वृक्ष में भी है और पत्रम में भी है, लेकिन यही मैं कहना चाहूंगी कि ध्रुवम का प्रयोजन यहाँ पे यही है कि यदि ध्रुवम ना होता तो हमें ये नहीं ज्ञात हो सकता था कि इन दोनों में से विश्लेष दोनों में है, किसकी अपादान संज्ञा होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अवधि कौन है, अवधिभूत कौन है, कहाँ से जो है पत्ता गिर रहा है, तो यहाँ वृक्ष की अपादान संज्ञा इसी कारण से होती है। अब आपके सामने अपादान कारक में विभक्ति कौन सी होती है। जब हम कारक स्पष्ट कर देते हैं किसी वाक्य में
तो उस वाक्य में वो जो प्रयुक्त होता है पद, उसको विभक्ति लगाकर प्रयोग किया जाता है। तो फिर अपादान कारक जिसकी संज्ञा होती है, तो उसमें अपादाने पंचमी ये सूत्र है, जिससे अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण आपके सामने मैंने पूर्व में भी आपके सामने स्पष्ट किया। ग्रामात आयाति, ग्राम से आता है, तो जो आगमन है वो अलग क्रिया, अलग होने की क्रिया है। ग्रामात, ग्राम अवधि है जहां से आया जा रहा है, इसलिए ग्रामात, ग्राम अपादान कारक है, और अपादान होने के कारण अपादाने पंचमी सूत्र द्वारा इसमें पंचमी भक्ति है। देखिए ग्रामात होता है, ग्रामात आयाति, और जब हम इसको संयोग करते हैं, संधि करते हैं, तो तकार के स्थान पर द हो जाता है, और ग्रामाद और आयाति, आ इसमें स्वर दकार में मिलकर दा बन जाता है। इसी तरह से देखिए दूसरा उदाहरण, धावतो अश्वात पतति। तो यहाँ पर भी मैंने बताया कि ध्रुव का अर्थ ये नहीं है कि वो स्थिर होना चाहिए, वो हिलना नहीं चाहिए। ध्रुव का मतलब होता है जो निश्चित रूप से जहां से पतन हो रहा है वो निश्चित रूप से वहीं से होना चाहिए। तो यहाँ पे अश्व पतन का जो है अपाय अश्व से हो रहा है, भले ही वो धावतः भाग रहा हो चाहे वो खड़ा हो, उससे कोई अंतर नहीं आता। अब सूत्र में मैंने बताया कारकम किम, तो कारक की अपादान संज्ञा होती है, संबंध कारक ना होने के कारण उसकी अपादान संज्ञा नहीं होगी। जैसे वृक्ष से पर्णम पतति में वृक्ष का पर्ण से संबंध है, इसलिए संबंध होने के कारण वृक्ष कारक नहीं है, इसलिए इसकी अपादान संज्ञा ना होकर संबंध होने के कारण षष्ठी भक्ति का प्रयोग होता है। अब आपके सामने कुछ वार्तिक हैं, जिन वार्तिकों के द्वारा पंचमी भक्ति होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कारक के द्वारा होने वाली विभक्ति ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्र द्वारा कारक संज्ञा होने पर होती है, परंतु कुछ अन्य विशेष परिस्थितियों में पंचमी भक्ति होती है। यद्यपि वाक्य में वो उस कारक का उसमें अर्थ नहीं होता, फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष शब्दों के योग में यहाँ पंचमी विभक्ति या कोई भी विभक्ति होती है। तो यहाँ पंचमी विभक्ति के संबंध में हम आपके सामने बताएंगे, वहां हम कारक को नहीं देखेंगे कि यहाँ वाक्य में कारक संबंध उस प्रकार का है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, ये वार्तिक है, आचार्य कात्यायन द्वारा दिया गया है। और उन्होंने कहा है कि जुगुप्सा, जुगुप्सा मीन्स होता है घृणा, विराम मीन्स रोकना, और प्रमाद करना मतलब आलस्य करना। इस अर्थ वाले, इन अर्थ वाले धातुओं का या क्रियाओं का उपसंख्यान करना चाहिए, अर्थात इन अर्थों में यदि धातुओं का प्रयोग है तो इनके योग में पंचमी विभक्ति लगनी चाहिए। तो जैसे, और जिससे जुगुप्सा हो, जिससे विराम हो, जिससे प्रमाद हो, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण आपके सामने, पापा जुगुप्सते, पाप से घृणा करता है। तो यहाँ पे घृणा करता है, इसके लिए जुगुप्सा अर्थ में धातु है जुगुप्सते, गुप्त धातु, और उसको पाप जो है उसमें उसके साथ पाप का योग है, इसलिए पाप पापात यहाँ पंचमी भक्ति का प्रयोग है। इसी प्रकार से पापात विरमति, तो जो है विराम अर्थ वाली धातु है, तो विरमति होने के कारण पापात यहाँ पर भी होगा। और धर्मात प्रमाद्यति, तो धर्म के प्रति या धर्म से प्रमाद करता है, आलस्य करता है, तो यहाँ पर भी प्रमाद अर्थ वाली धातु प्रमद और धर्मात में पंचमी भक्ति का प्रयोग है। अब यहाँ पर महाभाष्य ने भी कुछ उदाहरण दिए हैं, और उसमें अधर्मात बीभत्सते, तो यहाँ पे क्योंकि सूत्र में वार्तिक में कहा गया है कि जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम, केवल मात्र जुगुप्सा गुप्त धातु रम धातु या परमद धातु से ही, मद धातु से ही नहीं, यहाँ पे इनके योग में ही पंचमी नहीं होती है, अपितु इनके अर्थ वाली अन्य धातुएं होने पर भी इनके योग में पंचमी होती है। तो इसलिए उनके उदाहरण महाभाष्य ने दिए, जैसे अधर्मात विभत्सते, तो अधर्म से घृणा करता है, धर्मात निवर्तते, धर्म से रोकता है अपने आप को, और धर्मात मुह्यति,
धर्म से मोह करता है, अर्थात धर्म के प्रति उसका आलस्य एक प्रकार से द्योतित हो रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने इन अर्थों में जो अन्य धातुएं हैं उनके योग में पंचमी विभक्ति के उदाहरण महाभाष्यकार ने दिए। अब यहाँ पे एक प्रश्न महाभाष्य ने उठाया, तत्तर्हि इदम बहुवक्तव्यम न वक्तव्यम। वो कहते हैं कि इस वार्तिक की आवश्यकता है क्या, और उन्होंने स्वयं यहाँ कहा न वक्तव्यम। क्यों नहीं, इसकी आवश्यकता वार्तिक की नहीं है। ये ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्र द्वारा ही यहाँ अपादान कारक संज्ञा होने पर और उसके बाद पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। अब इसको किस प्रकार से स्पष्ट किया गया है, उसमें मैं मुख्य वाक्य आपके सामने है, बुद्ध्या संप्राप्य निवर्तते तत्र ध्रुवम अपाय अपादानम इत्येव सिद्धम। तो यहाँ पे क्या है, देखिए अपाय कहाँ होता है, अपाय वहां होता है जहां पर पहले उसका संश्लेष हो, पहले जो जुड़ा हुआ होता है वही तो उसी का तो अपाय होगा। जो पहले से अलग होता है उसका अपाय नहीं होता है और अलग होने वाला ही अपाय होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जैसे इन्होंने कहा कि अधर्म, क्यों कहा इन्होंने ये वाला वार्तिक देने की आवश्यकता कात्यायन को क्यों पड़ी है, तो उन्होंने कहा जैसे पापात जुगुप्सते, पाप से वो घृणा करता है। तो देखिए पाप से घृणा करना, पाप जो है इसकी अपादान कारक संज्ञा नहीं हो सकती इनके अनुसार, क्योंकि यहाँ पे पाप के साथ संयोग होने पर ही तो पाप से घृणा होगी, पर यहाँ इस प्रकार से संयोग के बाद उसका अपाय नहीं है। इसलिए इनके लिए, इसी तरह धर्म के लिए भी धर्माद प्रमाद्य थी, तो इनके साथ भी पहले संबंध, पहले संयोग और फिर इनके प्रति जो है जुगुप्सा या इनके प्रति अपाय है, इनसे अलग होना है, ऐसा अर्थ नहीं है। लेकिन महाभाष्यकार ने कहा कि यहाँ पर बुद्धिया संप्राप्य निवर्तते, यहाँ पर भी बुद्धि से संपर्क प्राप्त करके उससे निवृत्त होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि पापात जुगुप्सते, तो बुद्धि में पहले ये संबंध होता है कि पाप करने से हमें इस प्रकार से इसका जो है बुरा फल प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से पाप से पहले बुद्धि से ये सोच कर कि पाप से जुड़ने से क्या होगा, और फिर अपने आप को उससे निवृत्त करता है। तो इसलिए यहाँ पर ध्रुवम अपाय अपादानम इत्येव सिद्धम, इसलिए इस वार्तिक की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भी अपाय होता है, और अपाय के लिए बताया कि अपाय पहले कब होता है, पहले जहाँ संयोग होता है, संयुक्त को अलग करते हैं। वृक्ष से पत्ता गिरता है, अगर पत्ता वैसे ही हवा में है, वृक्ष पर लगा नहीं है, जुड़ा नहीं हुआ, तो हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ अपाय है। इसी तरह से यहाँ पर भी अपाय है। पहले व्यक्ति अपने आप को बुद्धि में, मन से ये जोड़ता है, संबंध प्राप्त करता है कि यहाँ अगर मैं इस प्रकार से व्यवहार करूंगा या मैं पाप में रहूंगा तो फिर मुझे अधर्म की प्राप्ति होगी, इसलिए वो पाप से अपने आप को अलग करता है। तो यहाँ पर भी अपाय उसी प्रकार का है, इसलिए इस वार्तिक की महाभाष्यकार के अनुसार कोई आवश्यकता नहीं है। अब अगला सूत्र आपके सामने, अभी आपके सामने मैंने वार्तिक रखा जो कात्यायन ने दिया, जिनके अनुसार यहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है इन अर्थों में, इन अर्थों के योग में। अब कुछ सूत्र हैं जिनके अनुसार पंचमी विभक्ति होती है, जैसे भी त्रार्था नाम भय हेतु हो। भी और त्रा, भी मीन्स भय, भी धातु से भय अर्थ में होता है, तो त्रा मीन्स त्राण, रक्षा करना। तो यहाँ अर्थानाम दोनों के साथ आएगा, भय अर्थानाम त्राण अर्थानाम च प्रयोगे भय हेतु अपादानम स्यात्। यदि भय अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग हो, त्राण अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग हो, तो भय का जो हेतु है, जिससे भय होता है, उसकी अपादान कारक संज्ञा होती है। यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग नहीं है, ये भी सूत्र अपादान कारक संज्ञा करता है। पंचमी विभक्ति पूर्व में वार्तिक के द्वारा थी, परंतु सूत्र में यहाँ अपादान कारक का एक और सूत्र आपके सामने है।
और उसका उस सूत्र के अनुसार वो धातुएं जो भय अर्थ वाली होती हैं, वो धातुएं जो त्राण रक्षा करना अर्थ वाली होती हैं, उनका प्रयोग होने पर जो भय का हेतु होता है, जिससे भय होता है, उसकी अपादान कारक संज्ञा होती है। तो जैसे चौरात विभेति, यहाँ चौरात भी होता है, चौरात भी, दोनों ही रूप सही होते हैं। तो चौरात विभेति, चोर से डरता है, तो यहाँ पे भय अर्थ वाली भी धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक में विभेति रूप बनता है। और चोर जो है, और ये जो भी धातु है भय अर्थक है, तो भय अर्थ वाली धातु का योग है। इसलिए इस भय का हेतु क्या है, कौन है जिससे भय होता है, वो है चोर। तो चोर भय का हेतु है, इसलिए इसमें इसकी अपादान कारक संज्ञा होती है। इसी तरह से त्राण अर्थ वाली धातु, तो चोरात त्रायते, चोर से त्रायते रक्षा करता है, तो यहाँ पर भी जो है रक्षा करने का हेतु क्या है, चोर। किससे रक्षा हो रही है, तो चोर है, तो इसलिए इसकी भी अपादान कारक संज्ञा होने के कारण इसमें पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे देखिए सूत्र में कहा है भय हेतु, भय का जो हेतु होता है उसकी अपादान कारक संज्ञा होती है। तो यदि भय का हेतु नहीं होगा तो उसकी अपादान कारक संज्ञा नहीं होगी। उसका उदाहरण है, प्रत्युदाहरण के रूप में दिया, भय हेतु किम, भय का हेतु हो उसी की अपादान कारक संज्ञा होती है। इसका प्रयोजन क्या है, तो प्रयोजन यह है अरण्य विभेति त्रायते वा। तो यहाँ पर देखिए जंगल में, अरण्य में, जंगल में, विभेति में डरता है। यहाँ पर जो अरण्य है या जंगल में त्रायते रक्षा करता है। तो यहाँ पे देखिए भय और त्राण का हेतु नहीं है अरण्य। अरण्य में भय के हेतु अरण्य के जंगली जानवर हो सकते हैं, उनके कारण वो डर रहा है, लेकिन अरण्य जो है वो भय का हेतु नहीं है। इसलिए यहाँ पर अरण्य की अपादान कारक संज्ञा नहीं होगी। और अपादान कारक संज्ञा नहीं होगी अपितु आधार होने के कारण कहाँ पर जो है डरता है, कहाँ पर रक्षा करता है, अरण्य में। तो अरण्य जो है वो आधार होने के कारण, आधारो अधिकरणम सूत्र द्वारा अधिकरण संज्ञा होने के कारण सप्तमी विभक्ति अरण्य का प्रयोग है। अब इस पर भी देखिए, इस पर भी महाभाष्यकार यही कहते हैं, अयम योगा शक्यो अवक्तुम। ये योग जो है इसको भी हम, इसको नहीं कहना है, क्योंकि ये ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्र द्वारा यहाँ पर भी हम अपादान कारक संज्ञा सिद्ध कर देते हैं। अब ये हमें समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से कह रहे हैं कि इसको हम इस सूत्र के बिना, इस सूत्र की आवश्यकता नहीं है, ध्रुवम अपाय अपादानम के द्वारा हो सकते हैं, तो अपाय को ही देखना होगा। तो यहाँ पर महाभाष्यकार ने स्पष्ट किया है कि यहाँ पे चोर से जो अपाय है, ये चोर जो है ये अपाय है। चोर से डर लगना, चोर से भयभीत होना, यहाँ पर चोर अपाय है। कैसे, देखिए अपाय के लिए कहा कि संयोग होना चाहिए, फिर उससे भी योग होना चाहिए। तो चोर से अपाय हो रहा है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि चोर जो है वो, चोर से जो व्यक्ति डर रहा है, तो वहां पर उसको सबसे पहले यही होता है कि चोर से मुझे इसलिए डरना चाहिए क्योंकि चोर जो है वो मुझे नुकसान कर सकता है, चोर मुझे देख ले तो मुझे मार सकता है। तो इसलिए चोर से अपाय, पहले चोर से वो जुड़ा, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से चोर के साथ संबंध स्थापित किया कि यदि मैं चोर से नहीं डरूंगा तो चोर जो है मुझे इस प्रकार से किसी भी प्रकार से हानि पहुंचा सकता है, या किसी जो है मेरे घर से सामान चुरा सकता है। तो ये चोर से बौद्धिक संबंध, बुद्धिगत संबंध प्राप्त करने के बाद फिर उससे वो विरक्त होता है, उससे उसका अपाय होता है, अलग होता है। तो यहाँ पर भी ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्र द्वारा यहाँ पर अपादान कारक संज्ञा हो जाती है। अपाय में जो ध्रुव है चोर, उसकी उसी से अपादान संज्ञा हो जाती है, इसलिए इस सूत्र की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह चौरात त्रायते में भी इसी तरह से यहाँ पे रक्षा करना है, तो मन में सोचता है कि चोर से मैं रक्षा यदि करूंगा
तो किसी के प्राण बच जाएंगे, या जो है किसी के घर में जो है नुकसान होने से बच जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर भी पहले बुद्धिगत संबंध है और फिर उससे अपाय है। तो इसलिए इस सूत्र महाभाष्यकार के अनुसार इस सूत्र की आवश्यकता नहीं है। तो अब अगला सूत्र जो मैंने आपके सामने किया था कि अपाय पंचमी विभक्ति वाला, और इसी तरह से अब आगे जो है ये जो सूत्र है इसमें भी मैंने आपको बताया कि ये भी योग जो है इसकी आवश्यकता नहीं है। काशिका के अनुसार इसका क्या अर्थ है, उन्होंने क्या दिया, तो उन्होंने कहा कि प्रश्लेष पूर्व को विश्लेषो अपाय। तो अपाय की जो परिभाषा है जो मैंने अभी आपके सामने रखी वो काशिका टीका में दी है कि अपाय क्या होता है, प्रश्लेष पूर्व को विश्लेषा, अर्थात पहले प्रश्लेष होता है, जुड़ा होता है, जुड़ाव होता है, और फिर जब वो अलग होता है, विश्लेष होता है, उसी को अपाय कहते हैं। और सच अत्र नास्ति, महाभाष्य के ही इस वक्तव्य को और अधिक स्पष्ट किया काशिका में कि यहाँ पर प्रश्लेष पूर्वक विश्लेष यहाँ पे नास्ति नहीं है। अब काशिका टीकाकार कहते हैं कि यहाँ पे जो कहा कि बुद्धि परिकल्पितस्तु गौण, जैसे महाभाष्य में कहा कि बुद्धि से जो है प्रश्लेष मान को हो जाता है और उसके बाद विश्लेष होता है, इसलिए ध्रुवम अपाय अपादानम से ही काम सिद्ध हो जाता है। उसको काशिकाकार यहाँ कहते हैं कि ये जो बुद्धि से प्रश्लेष होता है ये तो गौण होता है, अतएव भीत्रार्थानाम इत्यारंभ इति, इसलिए ये भीत्रार्थानाम जो है ये सूत्र इसकी आवश्यकता होती है। तो ये इति वाक्यपदीयकार से अभिप्राय, इन्होंने ही कहा काशिकाकार ने कि वाक्यपदीयकार का ये अभिप्राय है कि ये जो भीत्रार्थानाम जो है ये जो सूत्र हैं आपके पास भय हेतु और आगे भी सूत्र आएंगे, उनको महाभाष्य ने जिस प्रकार से अनावश्यक मानकर केवल मात्र ध्रुवम अपाय अपादानम से ही यहाँ पे अपादान कारक संज्ञा सिद्ध की है, उसके लिए काशिकाकार कहते हैं कि ये जो इन्होंने ये कहा गया है कि बुद्धि परिकल्पित जो है विश्लेष वो गौण होता है और गौण में कार्य नहीं होता, मुख्य में कार्य होता है, और ये वाक्यपदीयकार ने कहा, और इसलिए इन सूत्रों की आवश्यकता है। अब शब्द कौस्तुभ में क्या कहा, कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। शब्द कौस्तुभ में एक जो पद्य है उसकी पंक्ति जो है रामायण में ये पद्य है, उसकी पंक्ति यहाँ पे दे के कहा कि यहाँ पर कस्य बिभ्यति, इसको हम कैसे स्पष्ट करेंगे। यहाँ तो भय अर्थ वाली भी धातु है और जो इसके साथ योग है किम का, किससे डरता है, तो यहाँ पे जो है इसमें किम कस्य क्यों आया, कस्मात क्यों नहीं आया। तो ये शब्द कौस्तुभकार जो है इस प्रश्न को उठाते हैं और इसके लिए उन्होंने कहा कि यहाँ पे कस्य जो है ये बिभ्यति के साथ संबंध नहीं है, यहाँ कस्य जो है अन्य के साथ संबंध है, इसलिए यहाँ पर कस्य में अपादान कारक ना होकर इसका संबंध है दूसरे शब्द के साथ, इसलिए इसकी संबंध होने के कारण इससे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है।